चाहे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आप बिना बायो के सिलेक्शन इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये बात भी सही है कि बायो से लेंदी कोई सब्जेक्ट नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि बायो में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ते बैठो। अब आपके पास 15 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है, जिसमें आपको न सिर्फ बायो पढ़ना है, बल्कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है और आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं बायो में, उतना ज़्यादा टाइम बचाइए ताकि ये टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को यूटिलाइज़ कर सकें। इसीलिए मैंने आपके लिए 20 चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, जिससे आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको इन चैप्टर्स को बार-बार रिवाइज़ करना है। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और इन तमाम चैप्टर्स को नोट करिए, ताकि ये चैप्टर्स बार-बार आपकी नज़रों में आ सके और बार-बार आप इसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 20 चैप्टर्स। तो ये है वो 20 चैप्टर्स जिससे आप 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है प्लांट किंगडम। इससे नीट में हर साल लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की बात करें तो ये आधा चैप्टर ईज़ी है और आधा चैप्टर थोड़ा-सा हार्ड है। इसीलिए इस चैप्टर से आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन बायोलॉजी और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। एनिमल किंगडम से लगभग आपको हर साल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंदी है और इसमें बहुत सारा आपको याद भी रखना पड़ता है। अगला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे भी लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी लेंदी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी लेवल के पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन लगभग ईज़ी टाइप के होते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से लगभग हर साल 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। अगला चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन तो ईज़ी लेवल के होते हैं और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं। इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। पहला जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल इन सेल डिवीजन। इससे नीट में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं, यानी बहुत ही ईज़ी टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मियोसिस वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए एक बार वो आप अच्छे से ज़रूर करना। नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। इससे नीट में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों को ये चैप्टर ईज़ी लगता है और कुछ बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड भी लगता है। तो इससे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन आपको ज़रूर करना है। अगला ज़ूलॉजी का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इससे आपको लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जब आपका एडमिशन होगा एमबीबीएस में, तब भी आपको ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर से ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे नीट में हर साल लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं और इससे भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे भी लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ईज़ी लेवल के होते हैं और एक आध क्वेश्चन आपको हार्ड लेवल का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें लेवल की बात करें तो 2 क्वेश्चन ईज़ी आएँगे और 2 क्वेश्चन हार्ड आएँगे। कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि इस चैप्टर से असर्शन और रीज़न बहुत पूछ रहा है, तो आपको उस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं। अगले जो 2 चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर थोड़े लेंदी और हार्ड है, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस से आपके 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो इसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल के ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इससे नीट में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इससे। अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी 1 एंड 2। दोनों मिलाकर इससे लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें भी लगभग 70% ईज़ी क्वेश्चन होते हैं और 30% में मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी नीट में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा ईज़ी लेवल के क्वेश्चन आते हैं।
ये एक बेसिक चैप्टर है, इसमें आपको एपिथेलियम वगैरह सब अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे नीट में हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की है, लेकिन क्वेश्चन भी ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे नीट में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कभी-कभार हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कभी-कभी देखा गया है कि असर्शन और रीज़न वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लास्ट जो चैप्टर है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इससे भी नीट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़ूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। भले ही इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आपके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है वो 20 चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2 को मिलाकर। अगर आप इन क्वेश्चन को ऐड करोगे तो इससे 75 टू 76 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके 300 प्लस मार्क्स कैरी करता है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए इन पूरे चैप्टर्स को नोट करना है और हर चैप्टर्स को जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार रिवाइज़ करना है और साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज़ भी लगाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। नीट एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास 13 दिन से भी कम का टाइम है। अगर आप इन 13 दिन में ईमानदारी से पढ़ेंगे और इन 13 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होने वाला है। मैंने ऑलरेडी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इसी चैनल पर अपलोड किया हूँ, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और तीनों सब्जेक्ट को आप मिलाकर अगर अच्छे से करेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।